गिरिडीह में महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर महिलाओं का आक्रोश खुलकर सामने आया। शहर में महिलाओं द्वारा जन आक्रोश महिला पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने कांग्रेस पर संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित नहीं होने देने का आरोप लगाया और इसे महिलाओं के अधिकारों पर सीधा प्रहार बताया। इस दौरान आक्रोशित महिलाओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला भी दहन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रो विनीता ने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं मिलना देश की आधी आबादी के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के लागू होने से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी मजबूत होती और उन्हें निर्णय लेने का अवसर मिलता। उन्होंने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहती है, जबकि मोदी सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रही है। इस मौके पर प्रभारी जिला उपाध्यक्ष संगीता सेठ, संजू देवी, वार्ड पार्षद पूजा देवी, सरिता शर्मा, बबली साव, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी, वार्ड पार्षद समीर दीप, देवराज, सुरेश मंडल सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान ये भी घोषणा की गई कि आगामी 25 अप्रैल को रांची के मोराबादी मैदान में प्रदेश भर की महिलाएं महिला आरक्षण बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। पूरे देश में आप जैसा कि जान रहे हैं कि अभी 33% का आरक्षण लागू होने वाला था और 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पास किया गया था। और अभी 3 दिनों का जो विशेष सत्र बुलाया गया था 16, 17 और 18 और 17 तारीख को पूरे देश की महिलाएं जो राजनीति में आना चाह रही थी, जिनको अब लग रहा था कि अब हम लोगों को भी, जो हमारी 50% की आबादी है, अब हम लोगों को भी बराबरी का मौका मिलेगा राजनीति के क्षेत्र में। सभी लोगों का जो एक सोच था और सभी लोगों के अंदर जो एक ललक थी वो खत्म हो गया और ये पूरा का पूरा जो है कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन पे जाता है। जो महिला विरोधी जो कांग्रेस पार्टी है उसका चेहरा पूरे देश की महिलाओं के सामने आया है और उसके चलते आज हम सभी महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, क्योंकि जब नारी आगे आती तो निर्णय शक्ति उनका होता, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती और देश के जो जरूरी कामों में उनका भी निर्णय वो भी मायने रखता। तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा एक तरह से बहुत गुस्से में है, क्रोध में है और कांग्रेस का जो महिला विरोधी चेहरा है वो हम सभी लोगों के सामने है। तो हम लोग आज गिरिडीह में पूरे महिला मोर्चा के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है और हम लोग जल्द से जल्द ये मांग करते हैं कि फिर से, और मोदी जी से एक आग्रह और आह्वान भी करते हैं कि फिर से जो हमारा 33% का आरक्षण नहीं लागू हुआ है वो लागू हो। और जब तक ये लागू नहीं होगा, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि 1/3 हम लोगों को वोटिंग चाहिए था, जो 1/3 वोटिंग नहीं मिला, जिसके चलते हम लोग इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम से पिछड़ गए हैं। तो हम लोगों का ये मुहिम जो है, हम लोग का जो ये विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा और आगामी 25 तारीख को रांची के मोराबादी मैदान में पूरे झारखंड से अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों से वहाँ की महिलाएं पहुँच रही है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं नहीं पहुँच रही है, हर एक तबके, हर एक क्षेत्र से, चाहे बिजनेस वुमेन हो या किसी जॉब में हो या साधारण महिला हो, सारे लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं और विरोध प्रदर्शन में हम लोग लगे हुए हैं कांग्रेस के खिलाफ में, इंडिया गठबंधन के खिलाफ में, ताकि आने वाला जो समय है वो हम लोगों के लिए है, क्योंकि 50% आबादी है। तो हम लोगों का मांग है कि 33% जो आरक्षण है महिलाओं को मिले। अगर ये लागू हो जाता तो लोकसभा में 500 जो 43 सीटें थी वो बढ़कर 816 हो जाता और अगर हम झारखंड में देखें तो जो 81 विधानसभा की सीटें हैं वो लगभग 127 128 हो जाता। तो ये लाभ हम लोगों को नहीं मिला, इसलिए गुस्सा और आक्रोश में आज हम लोगों ने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है। तो मैं सभी मीडिया बंधुओं का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और हमारे साथ महिला मोर्चा की बहनें हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि इस मुहिम में हम लोग जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इसके लिए लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। 3% आरक्षण जो हम लोगों को मिला था वो अभी सत्र में पास होने के लिए
करने के लिए माननीय मोदी जी जो महिलाओं को हर एक क्षेत्र में आगे किए हैं और महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए महिला को नेतृत्व करने का अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने लोकसभा में जो है सो आरक्षण बिल को लेकर गए। लेकिन वहाँ जो है सो एनडीए गठबंधन जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है सो डर गए कि कहीं महिला आ गई तो फिर हम लोगों का दाल जो है सो नहीं गलेगा, जिस डर के कारण वो विधेयक वहाँ पास हम लोगों का महिला आरक्षण जो पास नहीं हो पाया और हम लोग अपने अधिकार से वंचित रह गए, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर 33% लागू हो जाता तो महिलाओं को नेतृत्व करने का अधिकार मिलता। महिलाएं जो है आगे बढ़ चढ़ करके लोकसभा और विधानसभा में भी अपना नेतृत्व करती और वो लोग निखरती, लेकिन महिलाओं का अधिकार को छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी एनडीए गठबंधन ने किया है। आने वाले दिनों में महिलाएं इस बात को याद रखेगी और उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। इसी को लेकर के हम लोगों ने आज दिल्ली में जो है विरोध प्रदर्शन किया और आने वाले 25 अप्रैल को हम लोग मोनाबादी रांची में बृहद रूप से इस जो है कार्यक्रम को करने जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन को करने जा रहे हैं और इसमें तमाम आगाम पिछला 17 तारीख को जो 33% आरक्षण के वोटिंग हुआ उसके खिलाफ जो इंडी गठबंधन ने अपना जो चेहरा दर्शाया है महिलाओं के बीच में, मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्हें अब महिला सशक्तिकरण पर कांग्रेस पार्टी को बात करने की कोई अधिकार नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी अगर महिला सशक्तिकरण पर बात करती है तो वहाँ पूरे भारत की महिला उनका सड़क पर उतरकर विरोध दर्शाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जो उन्होंने अपना चरित्र किया है, दर्शन दिखाया है महिलाओं का, ये घोर अपमान हमारी 33% आरक्षण जो हम लोगों ने वर्षों से उम्मीद लगा कर रखी थी। सिर्फ यह भाजपा महिला की कोई अपना एक आधिकारिक आरक्षण नहीं था, ये पूरे भारतवर्ष की महिला की, कामकाजी महिला हो, घर की महिला हो, समूह की महिला हो, सभी महिलाओं का अधिकार का उन्होंने हनन किया है। एक तरह से उन्होंने हम लोगों को धोखा दिया है और इस धोखे को आने वाले 29 का चुनाव में हम महिलाएं आज युवा मोर्चा की तरफ से पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा विशेष सत्र बुला के 16, 17, 18 को महिला सशक्तिकरण के लेके बिल पास करना था, जिसमें विपक्ष पूरा तरीका से विपक्ष विरोध में जाके बिल को पास होने नहीं दिया। ये बताती है कि महिलाओं के प्रति विपक्ष का क्या रवैया है। कांग्रेस पार्टी कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर ये जो विरोध जो महिलाओं का बिल का विरोध किया, इससे यह दर्शाती है कांग्रेस पार्टी का क्या नीति है। ये नीति आने वाला समय में आबादी जो महिला है वो बता देंगे। चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी का औकात भी बता देंगे कि आपका जगह कहाँ पे है।